दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप सबको बताने के लिए और एक ख़ास बात आप सबके मन मस्तिष्क में बिठाने के लिए कि दोस्तों आखिर हम यानी हिंदुस्तान ठगों से, बेईमानों से जीत कैसे पाएगा। ये बात आज मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन मैं चाहूँगा, आप सबसे अपील करूंगा कि जिन भी साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की सदस्यता नहीं ली है वो सदस्यता ज़रूर ले लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, संसार की बड़ी से बड़ी समस्या, भयावह से भयावह समस्या, उसका समाधान हमारे तमाम प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, साहित्य में बताया गया है, और वो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना कभी हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, संत महात्माओं ने या महान पुरुषों ने वो बात कही होगी। कहा गया है कि जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा कवियों ने गाई, जनमत के आगे झुके राम भी, वेद रहे बतलाई। तो दोस्तों, जनमत एक ये शब्द है, बहुत मारक शब्द है कि जब आपके समक्ष शत्रु के रूप में पूरा बेईमान सिस्टम खड़ा हो जाए, ठग खड़े हो जाएं, धन पशु खड़े हो जाएं, और आपके अपने स्वार्थी लोग भी धन के प्रभाव से, लालच में या किसी और मोह के चलते या भय के कारण शत्रु पक्ष के साथ मिल जाएं, तो उस वक्त आपके पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है, जनमत। और जिस दिन आप जनमत पैदा कर लेंगे उस दिन आपके समक्ष क्रूर से क्रूर सत्ता, तानाशाह, बेईमान से बेईमान सिस्टम को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, आपकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। और दोस्तों, इस जनमत को पैदा करने का औजार, चूँकि जनमत बातों से पैदा नहीं होता, कभी कोई सोचे कि जनमत ऐसे ही पैदा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों जनमत पैदा करने के लिए। पहली तो ईश्वर की कृपा, जिसने ये संसार बनाया है उसकी कृपा आपके ऊपर होना अत्यावश्यक है। अगर उसकी कृपा नहीं है तो आप कितने भी बुद्धिमान हों, कितने भी तार्किक हों, कितने भी बलशाली हों, आप जनमत पैदा नहीं कर पाएंगे, बल्कि जनमत आपके विपरीत पैदा होता रहेगा। तो सबसे पहली जो शर्त है जनमत पैदा होने की, ईश्वर की कृपा, ईश्वरीय कृपा, वो हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। ईश्वर की कृपा पूरी तरह से हमारे साथ है, और ईश्वर की कृपा उन लोगों के साथ होती है जो सत्य, न्याय, कानून और देश के हित में निर्णय लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और ईमानदारी के साथ अपने सिद्धांत पर अटल रहते हुए बेईमान सिस्टम का, ठग साम्राज्य का और देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का निरंतर खिलाफत करते हैं। तो ये दोनों काम हम कर रहे हैं दोस्तों, और उसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनमत हिंदुस्तान के पक्ष में होता जा रहा है, 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के पक्ष में होता जा रहा है, और कहीं कहीं सत्ता को झुकना भी पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये जनमत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, राज्यों की सत्ता हो, या और कोई शासन, प्रशासन, न्यायपालिका हो, उन सबको आपके समक्ष झुकना पड़ेगा। आज इंदौर से एक खबर आ रही थी दोस्तों, बड़ा खून खौला मेरा उस खबर को पढ़कर। हमारे एक साथी हैं पीयूष वर्मा जी, और हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि इंदौर के जजों का जो रवैया है, व्यवहार है, वो ठगी पीड़ितों के प्रति बहुत असहनीय है, अन्यायपूर्ण है। वो पीड़ितों को अपमानित करते हैं, ठगों से दोस्ती रखते हैं, ठगों को आदर सम्मान देते हैं, पीड़ितों को डराते धमकाते हैं, और पिछले 7 सालों से लगातार इस तरह अदालतों के द्वारा
ठगी पीड़ितों को डराया धमकाया जा रहा है दोस्तों। एक जो ये अपना क्या बोलते हैं दोस्तों, बीएनपी है और अन्नपूर्णा कंपनी है, जिनके खिलाफ पिछले 7 साल से इंदौर की स्पेशल कोर्ट में जो एमपीआईडी एक्ट की कोर्ट है, मध्य प्रदेश के निवेशकों का हित संरक्षण अधिनियम 2000, उसमें ये मामले चल रहे हैं। कई लोग अभी भी फरार हैं, और जब उन फरार लोगों की बात, विक्टिम उनकी गिरफ्तारी की बात कोर्ट के समक्ष करते हैं तो अदालत उस बात को अनसुनी करती है और पीड़ितों को डराती धमकाती है, यहाँ तक कि उनको हवालात में बंद करने की धमकी देती है। तो ये मैं केवल इंदौर का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको दोस्तों। पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, किसी स्पेशल कोर्ट चले जाओ, सब जगह पीड़ितों के साथ यही दुर्व्यवहार हो रहा है। और जब अदालतों में पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार होने लगे, उनका अपमान होने लगे, तो अन्याय तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अदालतें ही तो मनुष्य की या किसी भी नागरिक की अंतिम सीढ़ी होती है न्याय की, कि कहीं से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा, बेईमान सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति अदालत की शरण में जाएगा और वहाँ उसे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो अंतिम सिंबल था, अंतिम पीढ़ी थी आम आदमी जनसाधारण के न्याय की, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और वहाँ भी जनसाधारण के साथ, गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है, उसे अपमानित किया जाता है और न्याय नहीं मिलता। हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने सर्वसम्मति से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान के लिए उनकी भुगतानी की गारंटी का कानून बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उससे पहले राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट थे, और ये दोनों एक्ट, चाहे वो राज्यों के पीआईडी एक्ट्स हों, 1996 से बनते आ रहे हैं दोस्तों, कहीं कहीं वो 1996 में भी बन गए थे महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, चाहे वो राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स हों या अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इन दोनों कानूनों का जो लक्ष्य था, प्रथम लक्ष्य ये था कि ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में अपने भुगतान का दावा करने वाले आवेदकों का भुगतान उनकी जमा राशि के 3 गुना तक करेंगे और 180 दिन में करेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाने के बाद, सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो जाने के बाद, नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो जाने के बाद, लोक अभियोजक अपॉइंट हो जाने के बाद, बहुतायत में आज भी ठगी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा, उनके भुगतान के दावे तक एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। ये बड़ी दुखद और विषम परिस्थिति है दोस्तों। और इस परिस्थिति को ख़त्म करने के लिए आपको जनमत पैदा करना पड़ेगा। अगर आप जनमत पैदा करने में असफल हो गए दोस्तों, तो आपको न्याय मिलना असंभव है। आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया प्रकरण पर सुनवाई होनी थी। एक जज साहब छुट्टी मार गए, नहीं आए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिया होगा सुब्रत राय से। आगे के लिए बढ़ गया मामला। कल भी होनी है सुनवाई, परसों भी होनी है, ये सुनवाइयाँ चलती रहेंगी। 2010 से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। आदेश आ गए, लेकिन वो फॉलो नहीं होते, उनका पालन नहीं होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट मामूली से जेब कतरे पर सुओ मोटो एक्शन ले लेता है, कंटेम्प्ट चार्ज फ्रेम कर देता है अगर कहीं उसके आदेश का पालन नहीं किया जाता। लेकिन ये करोड़ों लोगों से जुड़े हुए मामले, जिनमें लाखों लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं, करोड़ों लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने हड़प लिया, उन पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कंटेम्प्ट नहीं लेते, स्वतः संज्ञान नहीं लेते, सरकार कोई ठीक से एक्शन नहीं लेती, बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड तक नहीं किया जाता, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना, उनके खिलाफ उनको जेल में ठूंसना तो बड़ी बात है दोस्तों। और ये सब इसलिए हो पा रहा है चूँकि हम अभी तक जनमत पैदा नहीं कर सके हैं, हम एकजुट नहीं हो सके हैं, हमने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दिया है। हमने प्रयोग करके देखा है, बताया है कि जब जब हमने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिए हैं, तब तब शासन को झुकना पड़ा है, आपकी न्यायपूर्ण मांगों को मानना पड़ा है। न्यायपूर्ण मांगों की अवहेलना शासन, प्रशासन, न्यायपालिका तभी तक कर पाते हैं जब तक आप अपने पक्ष में जनमत को खड़ा नहीं कर पाते हो दोस्तों। इसलिए
जनमत पैदा करो अगर इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को आपको जमींदोज करना है, अपनी मेहनत की जमा पूंजी जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है तो दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। ईश्वर की कृपा भी, सत्य, न्याय, कानून और राष्ट्र प्रेम की भावना भी, निरंतर संघर्ष भी। और वर्ष 2023 में आपको ये कर लेना है दोस्तों, अपना जनमत पैदा कर लेना है। जनमत पैदा करने के लिए एक खबर और मैं इसी वीडियो संदेश में आपको बता देता हूं कि हमारे तमाम राज्य अध्यक्ष जनमत पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा का एक ज़िला है दोस्तों, खुर्दा, वहाँ के डीएम का घेराव 24 तारीख को किया जा रहा है, इसी 24 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे। उड़ीसा बहुत दूर है दिल्ली से, हिंदी भाषा भी ठीक से लोग नहीं समझते हैं, झारखंड क्रॉस करके है, लेकिन वहाँ के साथियों तक भी हमारी बात जाती है। वहाँ पर हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं भीमाशंकर साहू जी, वो अपने साथियों को लेकर 24 अप्रैल को 2023 को सुबह 11 बजे डीएम साहब का घेराव कर रहे हैं, जिसमें रोजवैली के विक्टिम हैं, शेषौर के हैं, सहारा के हैं, पीएसीएल के हैं, माइक्रो फाइनेंस के हैं, गोल्डन लैंड के हैं, एग्रीकल्चर गोल्ड के हैं, ग्रीन इंडिया के हैं, अल्केमिस्ट के हैं, समृद्धा जीवन के हैं, और भी कंपनीज के पीड़ित उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और मैं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से भी उड़ीसा के तमाम साथियों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि 24 अप्रैल 2023 को तमाम साथी खुर्दा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचें, वहाँ ज़बरदस्त घेराव करें डीएम साहब का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं, अपने भुगतान के दावे दाखिल करें और अपना भुगतान प्राप्त करें। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ईमानदारी के साथ, उनको अंततः जीत मिलती है, सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से देना चाहूँगा। वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष भाई देवराव गोविंदा दूधबले साहब ने संघर्ष किया, जनमत तैयार किया। महाराष्ट्र के अगर किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा ठगी पीड़ित इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो वो गढ़चिरौली है दोस्तों, और वो नक्सलाइट इलाका है, ये भी ध्यान रखना। मैं वहाँ गया था अभी अपने 5 पांडवों के साथ गढ़चिरौली में। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के आवेदन पर अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र ने आदेश जारी कर दिए हैं वहाँ के डीएम साहब को। गढ़चिरौली के डीएम राजस्थान से हैं, मीणा साहब हैं, वो हिंदी भाषा समझते हैं ठीक से, हमारी वार्ता हुई थी काफ़ी लंबी उनसे। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना के लिए ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र ने दोस्तों आदेश इशू कर दिए हैं, और इस आदेश की अनुपालना पूरे महाराष्ट्र में होगी, बशर्ते महाराष्ट्र के हर ज़िले में हमारे साथी संगठित हो जाएं, ये भूल कर कि वो पीएसीएल के हैं, सहारा इंडिया के हैं, टोगो के हैं, समृद्धा जीवन के हैं, मैत्रेयी के हैं, अमृत के हैं, गरिमा के हैं, बाइक बोट के हैं, हेलो टैक्सी के हैं, टॉप राइड के हैं, साइंस सिटी के हैं, फ्यूचर मेकर के हैं, साईं प्रसाद के हैं, साईं प्रकाश के हैं, कैमुना के हैं, या किसी और कंपनी के हैं। दोस्तों, ये आपसी जो आपके अंदर में अंतर्मन तक समा गई है कि आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, आपके राज्य का नाम नहीं लिया जाता, आपके ज़िले का नाम नहीं लिया जाता, ये बड़ी गलत भावना है, गंदी भावना है। इसको जितनी जल्दी मलमूत्र की तरह आप त्याग देंगे, उतनी जल्दी आप इस लड़ाई में सफलता प्राप्त कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, बहुत दिनों बाद मेरे मस्तिष्क पर श्रम बिंदु का निशान दिख रहा होगा आपको। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, जिस मस्तिष्क पर, जिस शरीर पर, या जो शरीर श्रम बिंदुओं में स्नान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए स्वयं परमेश्वर को अवतरित होना पड़ता है और उनकी मांग को सुनना पड़ता है, उनकी मांग की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर हम ये सब करके भी, ये सब प्राप्त करके भी असफल हो गए, 2023 में आप सबका भुगतान नहीं करवा सके, 2024 में अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि हमारा इस धरा पर आना, जीवन लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी नेशनल कार्यकारिणी के सदस्य हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान हों,
हमारे जिला अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, या एक्टिव मेंबरान हों, या साधारण सदस्य हों, या हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले हमारे शुभ चिंतक हों, मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप सब ईमानदारी के साथ केवल 6 माह 2 अक्टूबर 2023 तक ये संकल्प ले लें कि आपका प्रत्येक कार्य ईमानदारी से ओतप्रोत होगा, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होगा, स्वार्थ की भावना से परे होगा, किसी भी मोह, भय, लालसा से परे होगा, तो आप निश्चित रूप से हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। और ये जो आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम ठगों ने आपसे ठग ली है किसी भी तरह से, उसको प्राप्त करना तो बहुत छोटी सी बात होगी दोस्तों। एक फूंक मार दोगे तो ये पूरा ठग साम्राज्य, बेईमान स्वष्टम अस्तित्वहीन हो जाएगा और सारा पैसा 3 गुना नहीं 30 गुना भी आपके कदमों में पड़ा होगा। जितना चाहो उतना उठा लेना अपनी आवश्यकता अनुसार। चूँकि मैं तो संग्रह विरोधी हूँ, अधिक संग्रह करने का विरोध करता हूँ हमेशा का। हमें ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही धन प्राप्त करना चाहिए, उतना ही धन लेना चाहिए अपने परिश्रम के बावजूद भी, जितने में हमारा अपना गुजारा सम्मानपूर्वक हो सके, समाज में हमारा प्रतिष्ठा हो सके। कोई ये न कहे कि देखो साले जो है ठगी के माल से, चोरी के माल से, मिलावटखोरी से, जमाखोरी से, पाप कमाई से अय्यासी कर रहे हैं, या मौज मस्ती कर रहे हैं, या अपनी संतानों का पेट पालन कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको ध्यान रखना कि जो अपनी आने वाली संतानों के लिए धन का संग्रह करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों का शोषण करके, उनका उत्पीड़न करके, उनका हक मार के, उनका अधिकार मार के, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी अपंग हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। इसलिए अपने अंश को, अपने वंश को बचाना है, उनको सुख समृद्धि प्रदान करनी है, तो हमेशा श्रम बिंदुओं में स्नान करो, परिश्रम से प्राप्त भोजन करो। और ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है, 7 पीढ़ियों के लिए जो संग्रह करने का प्रयास आप लोग करते हैं, या जो भी लोग करते हैं, उनको इसे त्याग देना चाहिए, ताकि संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में बन सके, संपूर्ण राष्ट्र सुख समृद्धि और शांति की ओर चल सके। चूँकि हालात बड़े भयावह होते जा रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति है दोस्तों। करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जीवन के तमाम सुखों से और आनंदों से वंचित हो चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमारे सैनिक तक आत्महत्या कर रहे हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। इससे ज़्यादा दुखद स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के समक्ष हो नहीं सकती। बड़ा मतलब शर्मनाक स्थितियां हैं। अगर हमें इन शर्मनाक स्थितियों से निकलना है, अपने धन को प्राप्त करना है, अपने राष्ट्र को और राज्य को बचाना है, सत्य, न्याय और कानून की रक्षा करनी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होगा और निर्भीकता के साथ, निर्भय होकर हमें ठगों से, बेईमानों से लड़ना होगा और अपने हक हकूक़ को प्राप्त करना होगा। इसी के साथ आज का मैं वीडियो संदेश इस अनुरोध के साथ समाप्त करता हूं कि इस पूरे वीडियो संदेश को सुनना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना दोस्तों। और 20 अप्रैल 2023 को तमाम साथी प्रधानमंत्री को, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को और अपने अपने डीएम को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ज्ञापन जरूर भेजना। वो मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर रात को अपलोड कर दिया है, वहाँ से कॉपी कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।